सभी को जय मां काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुल देवी देवताओं के बंधन की। क्या होता है कुल देवी देवताओं का बंधन? कुल देवी देवता कैसे बंध जाते हैं और क्या ये सच में होता है ऐसा कि कुल देवी देवताओं का या भगवान का, ईश्वर का बंधन होता है? तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और ऐसा क्या उपाय है कि जिससे हम घर पर करके वो बंधन को खोल सकते हैं? तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय मां काली जरूर लिखिएगा। देखिए, जो कुल देवी देवता होते हैं, अगर कुल देवी देवताओं का बंधन हो जाता है, अब आप कहेंगे कैसे बंधन हो सकता है कुल देवी देवता का? तो हो जाता है। तांत्रिक लोग जो होते हैं वो कुल देवी देवताओं को एक शपथ में, एक जो कसम शपथ होती है, वचन में बांध लेते हैं कि आपको ये कार्य इनके घर में नहीं करना है, और जब तक वो अपना वचन लिए रहते हैं तब तक उसको बांध के रखते हैं। तो कुल देवी देवता फिर घर में नहीं चलते हैं। जब कुल देवी देवता नहीं चलते हैं तो पितृ भी नहीं चलते हैं। कुल देवी देवता और पितृ एक सिक्के के दो पहलू हैं, समझ लीजिए। कुल देवी देवता अगर आपके घर में चलेंगे तो पितृ भी आपके घर में रहेंगे, पितरों का आशीर्वाद रहेगा। और अगर पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे तो कुल देवी देवता भी आपके घर में चलेंगे। अब पहले तो आपको ये जानना होगा कि सच में क्या आपके कुल देवी देवता बंधन में हैं, क्योंकि कभी कभी पितृदोष होने के कारण भी कुल देवी देवता कार्य नहीं करते हैं। जैसे बहुत से लोग क्या कहते हैं कि पितृ तो चले गए, अब नहीं है, तो उनके जाने के बाद से तो उनका कुछ करना जरूरी नहीं है। उनके पिंडदान हो गया या उनका श्राद्ध हो गया है तो उनको कुछ नहीं करना चाहिए। वो लोग नहीं करते हैं, अमावस्या पे कुछ नहीं करते हैं, तो पितृदोष जब हो जाता है। देखिए, पितृ हैं आपके, तो पितृ अगर आपसे खुश नहीं है तो वो प्रेत हो गए, बात वही है, और वो फिर आपका काम बिगाड़ते हैं। तो जब पितृ नहीं साथ है तो कुल देवी देवता भी साथ नहीं चलते हैं, और कुल देवी देवता नाराज है तो पितृ साथ नहीं चलते हैं। दोनों को खुश करना आपके लिए जरूरी होता है। अब जिनके घर में सवारी शक्तियाँ चलती हैं, जिनके घर में शक्तियाँ चलती हैं, मतलब कि जिनको सवारी आती है किसी के परिवार में, या पुश्तों से चली आ रही है, गुरु से मिली है, जैसे भी चली है, सिद्धि मिली हुई है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धियाँ कार्य करती हैं उनके घर में, तो उनको दोनों को मना करके चलना पड़ता है। अब अगर इसलिए आपके घर में कुल देवी देवता कार्य नहीं कर रहे हैं पितृदोष के कारण, या कुल देवी देवता का पूजा नहीं हो रही है इस कारण से, तो वो एक अलग वजह है। लेकिन अगर आपको ये पता है, आपने कंफर्म आप जानते हैं कि आपके कुल देवी देवता जो हैं उनका बंधन हो गया है, तो फिर वो बंधन को कैसे खोला जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले तो आप पहला कार्य क्या करिए, आपको किसी न किसी से पता ही चला होगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप कम से कम 1 महीने तक अपने कुल देवी देवता आपके जो भी हैं, आपको पता है, आपको ये भी पता है बंधन में, फिर भी आप कंटिन्यू 1 महीने तक पहले अपने कुल देवी देवताओं के नाम से एक विशेष दिन भोग चढ़ाइए, उनके नाम का रोज दीपक जलाइए। उनका एक मंत्र, जैसे अगर माँ काली है तो माँ काली का कोई ओम कालिकाय नमः, ठीक है? ऐसे मंत्र जो है, जो बीज मंत्र ना हो, ऐसे मंत्र लेकर के आप हवन करिए, ठीक है? आप जब 1 महीने करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या सच में आपके कुल देवी देवता बंधन में हैं। साथ में हर शनिवार को पीपल के नीचे आप दीपक जलाइए, चौमुखी दीपक होना चाहिए, राई के तेल का दीपक होना चाहिए, उसमें काली तिल डालिए 1 महीने तक। पहले आप ये 1 महीने आप ये करिए, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कुल देवी देवता कार्य नहीं कर रहे हैं तो भी, और अगर बंधन में है तो भी 1 महीने तक कंटिन्यू आप ये कार्य करिए। अगर आपको अपने घर की जो परेशानी थी उसमें आपको परिवर्तन लगता है, अगर आपको अपने घर की जो दिक्कतें जिनके कारण आपको लग रहा था कि बंधन में है, अगर उनमें कुछ सुधार लगता, तो इसका मतलब ये कि वो बंधन में नहीं है, वो आपकी पूजा के चलते लुप्त हो जाते हैं। मतलब कि जो कुल देवी देवता होते हैं ना, अगर उनकी पूजा बहुत दिनों तक किस परिवार में नहीं होती है, कोई नहीं करता है, तो लुप्त हो जाते हैं। लेकिन 1 महीने करने के बाद भी अगर आपको स्थितियां सही नहीं लग रही हैं,
आपको लग रहा है कि वहीं का वहीं मामला है और सच में कुल देवी देवता जो हैं वो बंधन में हैं, तब आपको बजरंग बाण की, ठीक है, आप बजरंग बाण की 41 दिन की साधना करिए, ठीक है। अगर आपकी कुल देवी माँ काली हैं, माँ दुर्गा का कोई भी रूप है, सबकी कुल देवी जो होती हैं वो माँ दुर्गा का कोई ना कोई रूप होती हैं। माँ दुर्गा के साथ जो देवी देवता चलते हैं सहायक, वो कौन है? माँ दुर्गा माँ काली के साथ जो सहायक रूप से देवी देवता चलते हैं, हनुमान जी हो गए, भैरव जी हैं, शिव जी हैं। जब आपके कुल देवी देवता बंधन में होते हैं तो आपको उनके जो सहायक देवी देवता होते हैं उनके साथ जो देवी देवता चलते हैं, जैसे कि राम जी के साथ हनुमान जी चलते हैं। हनुमान जी को जब बजरंग बाण में आप देखते हैं कि शपथ दी जाती है, उठ उठ चल तो है राम दुहाई। तो इस तरह से आपको उनके सहायक देवी देवता की और उनकी दोनों की साधना करनी पड़ेगी। तो अगर माँ किसी भी रूप में आपके कुल देवी के रूप में है, चाहे किसी भी रूप में, तो वो तो माँ दुर्गा का ही कोई रूप होंगी, तो आप हनुमान जी की 41 दिन की बजरंग बाण की साधना करिए। वो कैसे करना है मैंने आपको पहले भी बताई हूँ इस साधना के, क्योंकि ये बजरंग बाण की साधना है, बजरंग जी की साधना है, हनुमान जी की साधना है, तो नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें कलश रखें चाहे ना रखें, आपका वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको हनुमान जी की जो भी आपके पास तस्वीर हो रख करके, भोग प्रसाद चौकी लगा करके 41 दिन तक जो फोटो तस्वीर आप रखेंगे उसे हिलाना नहीं है। वहाँ पर आपको सुबह शाम जोत जलाना है, आपको चमेली के तेल की जोत जलाना है। जोत में 2 इलायची जरूर डालिएगा, 2 लौंग जरूर डालिएगा। आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइएगा, संकल्प लीजिएगा कि मैं 41 दिन की साधना कर रहा हूँ, इसलिए अपना नाम बोलिए, गोत्र, दिन, समय, सब कुछ आप बोलेंगे। इसके बाद में अपने पिता का नाम सब कुछ बोलेंगे, जैसे कि मैंने कई बार संकल्प की विधि आपको बताई हूँ। इसके बाद में जल लेकर के आप कहेंगे कि मैं 41 दिन की साधना बाबा अपने कुल देवी देवताओं के बंधन को तोड़ने के लिए कर रहा हूँ। जिस भी बंधन में हो, जिस भी जगह बंधन में किया गया है, वो बंधन आप खुलवा दीजिए। आप ऐसा करके जल करेंगे, नीचे रखेंगे। 41 दिन तक आपको साधना करनी पड़ेगी बजरंग बाण की। एक दिन में आपको 11 बार बजरंग बाण कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, जितना आप करना चाहें उतनी करिए। 41 दिन तक आपको करनी है, तो 41 दिन तक आपको नियम कठोर फॉलो करने हैं। मीन्स कि आपको ज़मीन पर सोना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, लहसुन प्याज का त्याग करना है 41 दिन तक। देखिए, कुछ पाने के लिए तो थोड़ा कष्ट आपको करना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि आप किसी भगत के पास जा कर के अपने कुल देवी देवताओं के बंधन को खुलवा देंगे, वो अपने जब तब से खोल देगा, लेकिन कुछ दिन तक ही कार्य होगा, वो फिर वही स्थिति आपकी हो जाएगी। आप खुद मेहनत कीजिए, आप देखिए आपकी मेहनत से आपके घर के देवी देवता कितनी जल्दी आते हैं। आप लहसुन प्याज का त्याग करिएगा, बिल्कुल भी आपको नॉनवेज नहीं खाना है, बिल्कुल भी आपको जो बाहर की चीज़ें होती हैं, जो लोग बाहर का खाना खाते हैं, बिल्कुल भी वो नहीं खाना है। किसी की बुराई नहीं, चुगली चपाटी से दूर रहना है। हर चीज़, कोई भी साधना, कोई स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। अगर आपको कोई चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं इस साधना को लेकर, मैं आपको पूरी डिटेल कमेंट में बता सकती हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैं आज अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दूंगी, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। 41 दिन की साधना जब आपको करनी है तो आपको एक कटोरी में रोज डेली पानी गिलास में बर्तन में रखना है। जब एक बार आप बजरंग बाण बोलेंगे तो 6 बार उसमें फूंक मारेंगे। ऐसे करके जितना भी 7, 11 जितनी बार आप बजरंग बाण करेंगे उसमें फूंक मारेंगे। वो जल आप सबको भी पीना है और अपने घर के दरवाजे की चौखट पर भी डालना है, घर में भी डेली छिड़कना है वो जल। ऐसा करके 41 दिन तक आपको करनी है। रोज हवन करना है, रोज हवन करना है आपको, ठीक है। जो एक बजरंग बाण का आपको रोज हवन करना है डेली। और वो कैसे होगा? 2 लाइन आप बोलेंगे और स्वाहा बोलेंगे, 2 बजरंग बाण की लाइन बोलेंगे और फिर स्वाहा बोलेंगे। इस तरीके से आपको हवन करना है।
साथ में हर शनिवार को आपको पितरों के निमित्त पीपल के नीचे आपको दीपक जलाना है। 2 बतासे, एक कागज़ में 2 बतासे आपको और कुछ दक्षिणा, 1 जनेऊ आपको पीपल के नीचे रखना है। बजरंग बाण की जब आपकी साधना हो जाएगी तो और आपको जब आप पितरों को मना लेंगे तो आपके कुल देवी देवताओं को उन बंधन से खोलना ही, बजरंग जी आपके हनुमान जी खोल के ही रहेंगे। पूरे विश्वास के साथ करिए। देखिए, जिस चीज़ में विश्वास नहीं होता वो चीज़ नहीं होती। आप यहाँ पूछेंगे, कहीं पूछेंगे, कहीं पूछेंगे, 10 लोग आपको 10 बार जरूर बताएंगे, लेकिन आपका क्या, जब विश्वास नहीं रहेगा तो एक भी जगह आप नहीं कर पाएंगे। पूरे विश्वास के साथ आप 41 दिन की साधना बजरंगबली की कीजिए, हनुमान जी की, देखिए आपको जरूर फर्क पड़ेगा। और इसके अलावा अगर इसके बाद भी नहीं होता है, अगर आपको लगता है कि ये बहुत लंबा है, 41 दिन का बजरंग बाण की साधना हम नहीं कर पाएंगे, तब आपको शिव जी की आपको 21 दिन की साधना करनी पड़ेगी उनके साबर मंत्र से। तो वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। पहले आप ये करिए, अगर आपके कुल देवी देवता बंधन में है तो आप बजरंग बाण की 41 दिन की साधना जो है वो करिए, उससे आपको जरूर फायदा होगा। और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय मां काली जरूर लिखिएगा। जय मां काली।